तो 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आपको दिख रहा होगा इस पे। क्लासिफाई द फ्लोइंग द नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। बताना ये है कि इसमें कौन से नंबर रेशनल होंगे, कौन से इरेशनल नंबर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट इज 2 माइनस रूट 5। रेशनल या इरेशनल मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है। देखिए 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये कंबाइंड होने पे जो काउंट होगा इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा, क्योंकि इस रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाएंगे तो वो जो बचेगा इरेशनल। ठीक, इसी तरह से इसको आते दे रखा है, लेकिन थोड़ा अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो देखिए रूट 23 तो कट हो जाएगा और रिजल्ट क्या बचेगा, ओनली 3। तो ये नंबर कैसा है, रेशनल। द सेम एज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7/7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है और रिजल्ट क्या बच रहा है 7/2। तो कैसा है ये, बिल्कुल सही है, रेशनल हो जाएगा। अगली बात है 1/√2। तो बताइए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 का टर्म बचेगा या कैंसिल हो, बिल्कुल नहीं, कैंसिल तो यहाँ होगा नहीं। तो ये भी हमारा काउंट होगा किसमें, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट और 2 बच गया है, जो कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है। अब आते हैं 2 पाई। पाई तुम लोग जानते हैं कैसा होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि पाई कभी भी हमारा डेसिमल में ही लिखा जाता है, कभी हम लोग इसको प्योर पॉइंट क्योंकि फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आप सोचेंगे सर 22/7 तो लिखा जाता है, एक्चुअली वो जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि 3.14 डैश 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 ये काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है पाई की रियल वैल्यू। इसको जो है अप्रॉक्स में चेंज किया गया है 22/7। रियल वैल्यू इसकी 22/7 नहीं है, रियल वैल्यू जो होती है डेसिमल नंबर की होती है इसकी। तो यानी ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड एंड द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे सभी में आपस में मल्टीप्लाई करनी है और उनको सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको याद रखनी है, ये चीज़ कि अगर आप जब भी दो सेम नंबर्स के आपस में इंटू करेंगे और स्क्वायर रूट में दोनों नंबर होंगे तो उनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अब ये ख़त्म कैसे हो गया, तो होता क्या है, स्क्वायर रूट एक पावर होती है, वो पावर होती है 1/2। तो ये दो 1/2 जब मिलेंगे तो दोनों की पावर जब ऐड होगी 1/2 प्लस 1/2 तो पावर कितनी आएगी, 1। तो ये 3 हमारा ऐसे हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, देखिएगा आपके, अगर दो नंबर है √2 इंटू √3, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो इनकी भी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो कितना आ जाएगा, √6 हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी ऐसे मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि दोनों अगर पावर सेम होती है तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर कहीं पे दिया हुआ है, एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर दिखा हुआ है 2√2 इंटू √2 तो इसको ऐसे छोड़ देंगे 2√2 में, इसकी मल्टीप्लाई स्पेशली अंदर तो नहीं होगी, सिर्फ लिख दिया जाएगा 2√2। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज गिवन 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2। तो आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे फर्स्ट नंबर की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको याद हो कैसे की जाती है। तो 3 2 ज़ा 6, फिर 3 और √2 की, और फिर √3 की 2 से, और फिर √3 की √2 से। तो √2 की √3 से करें कितना आ जाएगा, √6 हो जाए, मैंने भी बताया आपको इंटू हो सकती है। तो कितना आ गया, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। आगे सॉल्व नहीं हो सकता था, आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर किसी के साथ अटैच जुड़ नहीं सकता, ये नंबर किसी के साथ, क्योंकि उसका कोई पेयर ही नहीं है। √3 का कोई पेयर नहीं है, √2 का कोई पेयर नहीं है, √6 का कोई पेयर नहीं है, तो इसलिए यही पे आंसर हमारा हो गया। अब आते हैं सेम नेक्स्ट पार्ट। इन नेक्स्ट पार्ट इज गिवन 3 प्लस √2 एंड 3 माइनस √2। तो सेम क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 की 3 से 9, फिर 3 की √3 से, या कि वो √3 में, और ये 3 है तो अंदर तो नहीं हुई, बाहर से लिख देंगे। आप √2 की 3 से करते हैं, फिर √2 की √6 3 से करेंगे तो इसकी इंटू हो सकती है, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में √6। अब एक किसी का कोई पेयर है,
बिल्कुल नहीं, किसी का कोई पेयर नहीं है। 9 इंटीजर का कोई पेयर नहीं है, √3 का कोई टर्म नहीं है, √2 का कोई टर्म नहीं है, √6 का कोई टर्म नहीं है। आंसर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी देख लीजिएगा, यहीं पे पेपर बचाना चाहिए। तो थर्ड पार्ट इज गिवन √5 प्लस √2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होल ऑफ स्क्वायर और होल ऑफ स्क्वायर ऊपर क्या देते हैं, कौन से लगाएंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ जाएगा पहले यहाँ पे √5 यानी a स्क्वायर, √2 यानी b स्क्वायर, 2ab, a is √5, b is √2, square of the √5 is 5, square of the √2 is 2, एंड इसकी मल्टीप्लाई करें तो हो सकती है कि दोनों का पावर सेम है। तो ये आपका हो गया 10। अब 5 प्लस 2 ऐड हो सकता है कि दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये है सिंपल हो गया, आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, recall is a pi is defined as a ratio of the circumference of the circle to its diameter, that is a pi c upon d. This is the same to the contradict that the fact of the pi is rational. How will you resolve this contradiction? तो बताना ये है कि जो भी हम लोग पाई निकालते हैं उसका रीजन जानते हैं कहाँ से आता है। ये रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो, ये किसी एक सर्किल की सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है उसको पाई बोलते हैं। अगर ये डिवाइड करने से ही आई है तो इसको जो है रेशनल क्यों नहीं बोलते, इररेशनल क्यों बोलते हैं। एक्चुअली होता है क्या चीज़ है, ये तो क्लियर है कि जब भी किसी सर्किल के हम लोग रेडियस निकालेंगे एंड डायमीटर निकालेंगे, मेजर करेंगे, फिर सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा। लेकिन जो मेजरमेंट हम लोग लेंगे सर्कमफ्रेंस का वो बिल्कुल एक्चुअल हमारा मेजरमेंट नहीं होगा। स्केल से मेजरमेंट लेंगे लेकिन वो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारा नहीं हो सकता है, अप्रॉक्स में ही होता है। तो इसलिए जो है जब डिवाइड करते हैं तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू ना मान के एक डेसिमल वैल्यू मानी जाती है, जिससे डिवाइड होने से वो हमारा इररेशनल नंबर में काउंट हो जाता है। तो इसलिए पाई एक कैसा नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो आपको क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। हर स्कूल में क्वेश्चन ये आता है, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बहुत गौर से इसको देखिएगा। तो फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा होगा, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो ये एक स्क्वायर रूट है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, हमारा डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, आज वो सीखे। पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन हुआ था, लेकिन वो एक इंटीजर था, एक इंटीजर का स्क्वायर रूट निकाला गया तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया था। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है एक डेसिमल नंबर का, तो किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू में आप 1 ऐड करेंगे। या कि सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 9.3 था यहाँ पे, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आप उसमें आप 1 ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो 10 पे। यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे सेंटीमीटर्स पे। तो सेंटीमीटर में ड्रॉ करता हूँ कि सेंटीमीटर में काफ़ी बड़ी फिगर बन जाएगी। तो सबसे पहला जो वर्क होगा, तो लाइन ड्रॉ करता हूँ इतनी 10.3 सेंटीमीटर। तो ये 10.3 मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये 10.3 है, ये लाइन मैं ले रहा हूँ यहाँ 10.3 की ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये 10.3 ये लाइन, इसको नाम दीजिए ए बी। ठीक, ए बी के साथ याद रखिएगा जो 9.3 था उसका भी मार्क लगाइए, 9.3 का भी मार्क लगेगा। तो ये 9.3 का मार्क है, ये 10.3, ये 9.3, इसको सी नाम दीजिए। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पूरी जो लाइन हमारे पास है ए बी जो लाइन है, इसको करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी बाइसेक्ट करना। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली जाती है कंपास पे, तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस में लेता हूँ यहाँ पे, अंदाजे से हाफ से ज़्यादा में जितनी ले सकते हैं तो इतना लेता हूँ। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो एक बार लगाऊंगा ऊपर आर्क, एक बार लगाऊंगा नीचे आर्क। ठीक है, 2 आर्क लगा रहा हूँ, नीचे देखिएगा नीचे आर्क लगा रहा हूँ मैं, ऊपर आर्क लग गया है। तो दोनों जगह आर्क लग जाने के बाद एक इस साइड से आर्क लगाएंगे बी से, एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क। तो दोनों जगह आर्क लग चुके हैं, दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है यहाँ पे ड्रॉ हो जाए। तो ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कहाँ से किया, ओ पॉइंट से किया, ये मैं परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर दिया। इसके बाद
आपका जो ओ पॉइंट आया वहाँ जाइए और मेजरमेंट लीजिए ए से मेजरमेंट लीजिए। देखिए मैं ए से लिया और देखिए सेम बी से भी वही आ रहा होगा। ठीक है, सेंटर मैंने फाइंड कर लिया था। अब एक सेमी सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है यार, ड्रॉ करना है एक सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल हो जाने के बाद सी पॉइंट पे आइए। तो सी पॉइंट ये है, तो सी पॉइंट पे डालते हैं एक परपेंडिकुलर, एक कॉल। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इस बार परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ बना लीजिए। मीन्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, तो मैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। ये सारा काम करना आपको कंपास से, प्रोटेक्टर यूज़ नहीं करना है, याद रखिएगा। मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे फिर आपको क्लास में। तो इतना हो गया है, थोड़ा कैमरा भी हिल गया था। तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद इस लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, ये लाइन जो गई है सी से, इस परपेंडिकुलर इस सर्किल को जहाँ कट किया है उसको पी मान लीजिए। कितना ले लिए, पी मैंने डिस्टेंस यहाँ मान लिया है। ये पी जो हमारा आया है यही आंसर है। इसी को मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, इसलिए थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लीजिए आगे। ठीक है, आगे लाइन को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है यही आंसर होगा। ठीक है, ड्रॉ हो गया। याद रखिएगा जो हमारे पास सीपी जो लाइन आई है, सीपी यही हमारा जो है 9.3 है। जो सीपी लाइन है, या कि जो सीपी लाइन ड्रॉ हुई यही 9.8 है। ये जो अब वो 9.3 है। तो बस अब करना है कि इसको नंबर लाइन पे लेके आना है कि मुझे लेंथ तो मिल गई है। अब इस लेंथ को इस कंपास में लेना है, ले लिया मैंने यहाँ से, दिख रहा होगा आपको। अब इसको जो है सर्किल बना के आप इस नीचे ले आइए, ताकि मेजरिंग आपकी यहाँ तक हो जाए। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास जो होगी, इसको m, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हमारी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ द 9.3 होगा। तो इस तरह इसको ड्रॉ करेंगे, अब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो।